हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हमने सेंसरी मोटर स्टेज को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। बाकी की जो 3 स्टेजेस हैं अब हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहली तो है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, प्रथम अवधि, और दूसरी है इंट्यूटिव पीरियड, अंतर्देशीय अवधि। चलिए अब प्री कॉन्सेप्चुअल एज को समझते हैं, जो 2 से 4 वर्ष के बीच में होती है। इसमें बच्चा क्या करेगा? इसमें बच्चा नकल करेगा। बहुत क्यूरियोसिटी होगी बच्चे के अंदर, बहुत क्वेश्चंस पूछता है कि क्या, क्यों, कैसे, कब। बहुत क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, और उसकी लैंग्वेज डेवलप करना शुरू होती है। उसकी लैंग्वेज में कंप्लीट सेंटेंस बोलने लगता है, अपनी बात एक सेंटेंस में रख पाता है। बच्चे की लैंग्वेज में बहुत डेवलपमेंट होता है इस पीरियड में। दूसरा है इंट्यूटिव पीरियड, अंतर्देशीय अवधि, जो कि 4 से 7 वर्ष के बीच की अवधि है। इसमें बच्चा क्या करता है कि लॉजिक नहीं लगा पाता, मतलब प्लस माइनस इंटू कर लेगा, बट लॉजिक नहीं लगा पाता है कि किस लॉजिक से लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं। वो सिर्फ आप सिखा दोगे वो कर लेगा ईजिली, और इसमें आप जो भी उसको समझाते हो या बताते हो तो वो उसको बिना तर्क के एक्सेप्ट कर लेता है। कोई तर्क वितर्क या क्वेश्चंस नहीं करता है, एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सच है। जो उसको सामने दिखाई दे रहा है उसके लिए वही सच है। वो अपने पर्सपेक्टिव से देखता है। उस एज में उसको बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं होती है, सीधी सी बात ये है। एंड तीसरा उसका क्या है कि उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं होते हैं। मतलब अगर आप उसको डरा दोगे तो वो डर जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं बना पाता है। अब आती है थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का जो मूर्त चिंतन होता है उसका विकास होता है, वो विकसित हो जाता है। मतलब मूर्त चिंतन क्या होता है? जो बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है वो उस पर अपने विचार निर्मित करता है, उस पर अपने थॉट्स बनाता है। जैसे किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना, अंतर करना, तुलना करना, तो वो सामने से देख रहा है कौन सी चीज़ कम है, कौन सी ज़्यादा है। जो उसको दिख रहा है उस पर वो अपने विचार निर्मित करता है। कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो चुके हैं, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, फ्रैक्शन वो करने लगता है, रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, रिश्ते समझने लगता है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड उसको जो पहले लगते थे अब वो समझ लेता है, लॉजिकली समझ लेता है। फिर और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने लगता है, बड़े से छोटे क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में लगाने लगता है, खिलौनों को तोड़ना, फिर उनको रिपेयर करना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि इससे बच्चे के जो मेंटल डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी इफेक्ट मतलब फ़र्क पड़ता है अगर वो ऐसी एक्टिविटीज़ करता है तो। अब आती है लास्ट स्टेज, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि है 12 से 15 वर्ष। इसमें बच्चा पूरी तरीके से मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, प्रेजेंट में जीता, उसका अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। अमूर्त चिंतन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है बच्चे के विचार, मतलब वो आइडिया लगा सकता है, इमेजिन कर सकता है, विजुलाइज कर सकता है किसी भी चीज़ को। जैसे कि एप्पल है, एप्पल पेड़ से गिर रहा है, वो उसको दिख रहा है, ये उसका कॉन्क्रीट है, बट उसके पीछे जो ग्रेविटी लगी है वो एक विचार है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, हिडन है। तो ये उसमें डेवलप हो चुका है, उसमें तर्क वितर्क करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी के साथ। थैंक यू सो मच।